द फोर्थ कॉलम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद नाजिम खान। अंटाफिल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली एक दुकान राशनिंग की जो 31D शॉप नंबर 3 में पब्लिक का राशन ब्लैक किया जा रहा था। आई बाबा फाउंडेशन के अध्यक्ष योगेश गणेश मौर्य, जिन्होंने स्टिंग कर उस गाड़ी को अंटाफिल पुलिस स्टेशन को सौंपा। अंटाफिल पुलिस स्टेशन ने उस गाड़ी के ऊपर NCR लेकर उस गाड़ी को छोड़ दिया। नमस्कार, मेरा नाम योगेश रमेश मौर्य है। मैं आई बाबा फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। अंटाफिल पुलिस स्टेशन में आने का कारण ये है कि जो रैशनिंग की जो पूरे मुंबई में कालाबाजारी चल रही है, तो उसी सिलसिले में मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला कि अंटाफिल में 31E 3 नंबर दुकान जो है, वो दुकान क्रमांक में यहाँ पे बड़े पैमाने पे कालाबाजारी वो दुकान क्रमांक जो रैशनिंग का है वो करते हैं। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैं वहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे कुछ चीज़ें वहाँ पे दिखी, तो मैंने वीडियो के माध्यम से मैंने वीडियो वगैरह उनका निकालने के बाद मैंने 100 नंबर पे कॉल किया। पुलिस के मदद से वहाँ पे पुलिस मुझे तुरंत मदद मिली और पुलिस अधिकारी वगैरह आए वहाँ पे। अंटाफिल पुलिस स्टेशन में पुलिस के मदद से यहाँ पे लेके आए गाड़ी। लेके आने के बाद मेरे साथ में यहाँ पे ऐसा हादसा हुआ कि जो रैशनिंग के माफिया और रैशनिंग दुकानदार कुछ गुंडों को लेके आके यहाँ पे मेरे पे दबाव बना रहे थे, मुझे धमका रहे थे कि तुम अगर नहीं हटोगे तो तुम्हारे पे खोटा केस डालेंगे, खंडनी डालेंगे, ऐसा वैसा सब मुझे बोलने लगे। मतलब उल्टा चोर कोतालों को डांटे ऐसा हो गया है। मतलब ये माफिया के खिलाफ कुछ भी करेंगे। मतलब ये माफिया और यहाँ पे कुछ पैमाने पे गुंडे आए थे। टीवी अपना ये कैमरे के माध्यम से पुलिस स्टेशन के लोग यहाँ पे मालूम निकाल सकते हैं कि कोई एक लेडी भी आई थी। उन्होंने डायरेक्ट मतलब अरे रवि की भाषा की और डायरेक्ट बोलिए कि हम लोग के बीच में अगर तुम हमारे कालाबाजारी के बीच में तुम आएंगे तो हम तुम्हारा कुछ भी कर सकते हैं, हम गाड़ी से उड़ा देंगे या तुम्हारे पे खोटा केस डालेंगे या तुमको मारेंगे। ये तरीके से मुझे यहाँ पे दबाव मेरा बनाया गया। नहीं, वर्ड मतलब वो तो डायरेक्ट मतलब उनकी लैंग्वेज थी और उनके साथ कुछ गुंडे थे, मतलब वो माफिया ही है बहुत बड़े। बताया नहीं, पुलिस स्टेशन जो सीनियर साहब है उन्होंने मेरा NC लिखवा के लिया है। मैंने सब बताया उनको कि ऐसा ऐसा विषय है और कैमरा है जो कैमरा पुलिस स्टेशन का है वो माध्यम से उन्होंने वीडियो भी वहाँ पे ये किया। नहीं, वो भाग गए ना यहाँ से। नहीं, मेरे पास मैं तो पहचानता भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं पहचानता भी नहीं हूँ। वो जो कि मुझे बोले कि अरे तुम्हारा बहुत नाम सुने हैं, मुझे मतलब बाजू में लेके बोलते कि अरे ये सब मत, ये सब करके मतलब नहीं है, ऊपर से लेके सब मैनेज है, ये वो सब बोलने लगे। पुलिस मतलब जो सीनियर साहब है उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो रैशनिंग के अधिकारी है वो आके वहाँ पे पूरा जांच करेंगे। अगर उनको कुछ डिफ़ॉल्ट वहाँ पे कुछ फॉल्ट दिखा तो यहाँ पे वो फिरियादी देके यहाँ पे केस करेंगे और हम केस लेंगे, ऐसा सीनियर साहब ने बोला है। तो अभी देखो सरकार की बात है, ये तो कुछ मतलब मुझे तो कुछ दिख रहा नहीं है। और भुजबल साहब ने भी मुझे आश्वासन दिया है कि योग्यता कार्रवाई करेंगे। और मैंने कुछ रैशनिंग अधिकारी से भी बात किया तो उन्होंने भी, और यहाँ के जो RO है वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। ठीक है, और ये सवेरे से चालू है, मुझे सवेरे से गोल घुमाया जा रहा है और ऊपर से मुझे ही धमकाया जा रहा है। पर यहाँ के सीनियर साहब ने बोला है कि कुछ ऐसा होगा नहीं, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये तो बोलने की बात ही नहीं है, क्योंकि इतना टाइम से कार्रवाई, और जो दुकानदार है वो माफियाओं को ला रहा है, और जो ये सीरीज कार्गो करके है उन्होंने तो यहाँ पे पूरा मतलब एकदम लेडी डॉन कोई है उसको लाके धमका रहे जो प्रोटेक्ट करते। नहीं, पुलिस स्टेशन के यहाँ पे आगे कैमरे के नीचे ही जो लेडी है वो मतलब उसका कुछ मेरे को तो कुछ मालूम भी नहीं है कौन है क्या है वो। नहीं, नाम नहीं मुझे मालूम पड़ा है, कोई आशा पाटिल करके है और ऑलरेडी वो भी एक माफिया ही है समझो। मतलब कुछ धंधे वालों से या किससे कुछ उनकी भी कुछ डिटेल है, पर मेरे पास प्रूफ नहीं है, तब तक मैं प्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए मैं ये चीज़ कोई नहीं करता हूँ। वही आशा पाटिल तो नहीं जो करोड़ों या लाखों का कुछ जुआ खेलते हुए पकड़ी गई? नहीं, मुझे इतने बारे उनके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर इतना है कि मुझे कुछ माफियाओं से मालूम पड़ा है कि ये खुद एक माफिया है और ये माफिया को प्रोटेक्ट करती है। मतलब एक लेडी के नाते वो गलत फ़ायदा ले रही है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा अगला कदम यही है कि अगर मैं तो कार्रवाई से वंचित नहीं रहना चाहता हूँ और मैं महाराष्ट्र शासन से
और राशनिंग अधिकारी से और पुलिस स्टेशन से कि ऐसे माफियाओं पे लगाम लगाइए और ऐसे माफियाओं पे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ महीना पहले यही सीरीज कार्गो के ऊपर घाटकोपर पुलिस स्टेशन में सरकारी गाड़ी की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गए थे। अभी भी गाड़ी वो सीज वहाँ पे हुई है और ये माफिया को कुछ भी डर नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं। अभी जो राशन दुकान है वो तो बंद है। अभी रात में अगर खोलने के बाद में वो लोग ने अगर माल वहाँ से निकाल दिए तो फिर तो इसके जिम्मेदार राशनिंग अधिकारी होंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल में तो वहाँ पे कोई भी नहीं है। वहाँ से गाड़ी भी हटवा दी गई। गाड़ी तो गाड़ी कैसे गई वही नहीं समझ में आ रहा है ना। मतलब मैं तो, और मुझे जो मेरे को जो धमका रहे थे कि तुम्हारे पे खंडनी डालेंगे, ये डालेंगे, मैं तो इधर ही खड़ा हूँ। The fourth column.